नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शारदीय नवरात्रि की पूजा की विधि में आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। उसके पहले सबसे पहले अम्बे माता की जय। जय हो माता रानी। माता रानी आप सब पे हमेशा कृपा बनाई रहे, बनाकर रखे, आप पर हमेशा सहाय रहे। आप सबका जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करें। आप सबके जीवन में सुख की हमेशा वृद्धि हो, कभी भी कोई भी दुख ना आए। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। तो बोलिए अम्बे मैया की जय। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं वहाँ पर साफ सुथरा कर लीजिए। एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी के ऊपर चौकी या पटा रख सकते हैं। पटे के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। हो सके तो लाल ही कपड़ा बिछाइए, क्योंकि माता दुर्गा को लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती। फिर उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप सफ़ेद कलर के चावल या रंगे हुए चावलों से अष्टदल कमल बना लीजिए, या फिर आप चावल नहीं है तो आप गेहूं से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक पूर्ण पात्र लेना। पात्र पर आपको जल भर लेना है। आप तांबे का भी ले सकते हो, यहाँ पर आप मिट्टी का भी घड़ा भी ले सकते हैं। उस पर 5 चीज़ें आपको डाल देनी है। हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ डाल दीजिए। और 5 चीज़ें आपको मैं हर बार बताती हूँ कलश पर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। उसके बाद आपको कलश पर जो जल है वो मुख तक पूरा भर लेना है। उसके बाद उस पर मौली लपेट लेना है। उसके बाद हम पंच पल्लव लगा करके ये जो कलश है उस पर स्वास्तिक बना देंगे। अगर आपका मिट्टी का कलश है उस पर भी आप स्वास्तिक बना दीजिए। इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। जो आप कलश की स्थापना करो उस पे 5 चीज़ें, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ और थोड़ा सा अक्षत, पुष्प, दुर्वा, फूल और एक सिक्का। इस तरह से 5 से 7 चीज़ें आप डाल सकते हो, जो भी आप सबको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको पूर्ण पात्र सबसे पहले आप पंच पल्लव लगा लेंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो ठीक है, नहीं आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते से भी आप इस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हो। ये सब ध्यान रखना है कि वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। जहाँ पर भी आप चौकी बैठा रहे, क्योंकि 9 दिन के लिए पूरी चौकी आप बैठाओगे, तो आप वहाँ पर आपको चौकी को इधर उधर नहीं करना है। ऐसी जगह आप ढूंढ लीजिए जहाँ पर भी हो। इसके बाद आपको जटा वाला एक नारियल लेना है जो पानी वाला हो, और नारियल से इस तरह से पहले एक पूर्ण पात्र रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको नारियल को एक लाल चुनरी से लपेट लेना। फिर उसके बाद उस पर कलावा लपेट लेना। अगर आपको लाल चुनरी नहीं तो आप कलावा बस भी लपेट सकते हो। कलावा लपेट करके आपको इस तरह से कलश पर के ऊपर आप चाहो तो सीधा खड़ा भी रख सकते हो, उसका मुख ऊपर की ओर रख सकते हो, या फिर जो हमारा नारियल है उसका मुख अपनी तरफ रख सकते हो। इस तरह से आपको कलश की स्थापना कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका मिट्टी का पात्र है तो मिट्टी का पात्र मैं इस पर साधारण विधि बता रही हूँ। इस पर मैं आपको जवाब बो करके नहीं बताऊंगी। जवाब बो करके दूसरा वीडियो आप सबके लिए शेयर करूंगी। अगर आप बिना जवारे बोए भी आप प्रतिदिन पूजन करना चाहते हो, माता की चौकी बिठाना चाहते हो, लेकिन जवारे नहीं बोना चाहते हो, तो आप किस तरह से पूजन करोगे। उसके बाद आप माता दुर्गा की जो भी आपके पास जो भी उनके स्वरूप की फोटो या तस्वीर या मूर्ति है वो रख लीजिए। मेरे पास मूर्ति है तो मैं मूर्ति से भी करके बता रही हूँ। फिर आपको अलग दूसरे तरीके से बताऊंगी कि बहुत अलग अलग तरीके से कई लोगों के पास मूर्ति नहीं होती है, तो आप किस तरह पे उनके पास, अगर आपके पास चुंडी है तो चुंडी उनको उठा दीजिए। फिर उसके बाद गौरी गणेश की स्थापना कर दीजिए। और अगर गौरी गणेश नहीं है तो आप सुपारी पर भी गौरी गणेश बना सकते हैं। मेरे पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, मैंने रख दी है। फिर उस तरह इसके बाद आप सब, अगर आप चाहो तो अखंड ज्योत जलाना चाहते हो, या फिर आप केवल एक दिन पूजन करना चाहते हो, उसके बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के पाठ की पुस्तक है वो रख लीजिए और दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले खुद को शुद्धिकरण कर लीजिए। खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए, 3 बार आचमन कर लीजिए और खुद को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप माता को जो भी भगवान आपने बिठाए हैं उनका पूजन करना प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको गौरी गणेश को जल के छींटे दे देना है। फिर उसके बाद आपने जो कलश की स्थापना की उसको जल के छींटे दे दीजिए। दीप को जल के छींटे दे दीजिए। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा या फोटो या तस्वीर या फिर मूर्ति रखी उनको जल के छींटे दे दीजिए। शुद्ध जल में आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। फिर उसके बाद आपको हल्दी कुमकुम लगा देना। लाल कुमकुम जरूर लगाइए। माता दुर्गा को लाल हर चीज़ें पसंद होती हैं, तो लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल जो भी अनार, इसलिए अनार का भोग लगाया जाता है। उसके बाद सभी को जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। अगर फूलों की माला है तो फूलों की माला समर्पित कर देना है। आप दुर्गा चालीसा का 9 दिन पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। दुर्गा का पाठ होता है जो 9 दिनों तक
अध्याय होते हैं उनका भी आप पाठ कर सकते हो, जो आपको जैसे सही लगे। लाल कलर का फूल ज़रूर चढ़ाइए कहीं से भी अगर आपको मिल जाता है, नहीं है तो आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ बस मिल जाती तो वही आप समर्पित कर दिए, लेकिन लाल फूल अवश्य चढ़ाइए। तो इस तरह से अगर आप वहाँ पर जो पीछे है वहाँ पर आप अच्छे से चाहो तो डेकोरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि माँ दुर्गा को जितना आप सजा सकते हो उतना कर सकते हो। उसके बाद फूलों की माला समर्पित कर दुर्वा चढ़ा दीजिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिए, लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको विधि विधान से सबका पूजन करना है। प्रत्येक दिन आपको ऐसे पूजन करना है। अगर आप 9 दिन पूरा सुबह शाम दोनों वक्त आपको पूजन करना है और उसके पाठ कर सकते हैं, और पाठ करने के साथ साथ आप आरती करें सुबह या शाम दोनों टाइम। फिर उसके बाद आपके पास वस्त्र रूपी अगर वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा दिए, वस्त्र रूपी अगर नहीं है तो वस्त्र का भाव लेते हुए आप कलावा चढ़ा दीजिए। फिर एक पान के पत्ते में आप लौंग और इलायची और सुपारी रख करके उन्हें भोग लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास भोग है भोग चढ़ा दीजिए। भोग में आप घर पर भी पकवान बना सकते, जैसे हलवा पूड़ी और चने का भोग भी माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय होता है, उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो फल है वो फल चढ़ा दीजिए, जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए वो 3 प्रकार के फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अनार का भोग जरूर लगाइए, उसके साथ साथ बतासे का भोग, ये माता को बहुत ही प्रिय होता है। तो और उसके बाद जो भी आपके पास सुहाग की सामग्री, वो सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। दुर्गा 9 दिन का जो भी आप व्रत पूजन करते हैं एक बार आपको चढ़ाना, प्रत्येक दिन नहीं चढ़ाना। उसके बाद जो भी गलतियां हो उसके लिए क्षमा याचना मांगिए। उसके बाद धूप दिखा दीजिए, और आप इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन के अध्याय का पाठ करना चाहते हो तो वहाँ पर बैठ जाइए। बैठ करके अच्छे से वो अध्याय का पाठ करिए सुबह शाम। उसके पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पानी भी नहीं पीना है। पहले आप पूजन करिए अच्छे से माता का और उनकी आरती कर लीजिए। अगर आपने चौकी बैठाई है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अभी मैंने साधारण तरीके से ये वीडियो बना करके आपको दिखाया। उसके बाद आप नवग्रह और षोडश मातृका के साथ भी मैं वीडियो आप जल्दी ही शेयर करूँगी कि इसमें दुर्गा चालीसा का पाठ है, बहुत ही साधारण है। मतलब आप प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो। मतलब बहुत ही कम पेजेस होते हैं, क्योंकि जो दुर्गा जी का पाठ होता है वो दुर्गा जी का पाठ करना मतलब उनके बहुत बड़े बड़े पाठ होते हैं, मतलब पूरे जितने अध्याय हैं वो ख़त्म करने होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बीच में अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, मासिक धर्म में आप पड़ जाते हो, तो ये सारी समस्याएं होती, इसलिए चौकी बैठाने से पहले ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है आपको बीच में पीरियड्स आने वाले हैं तो आपका पाठ कौन करेगा, आपकी पूजा कौन करेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए आप दुर्गा जी का अगर आप चौकी बिठा रहे हो तो ये सारी कर लीजिए। फिर उसके बाद जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी और माँ विंध्यवासिनी, अलग अलग मतलब माता के स्वरूप का आरती होती है, वो आप आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आपको हवन करना चाहिए। मैंने इसमें हवन करके आपको नहीं दिखाया है, हवन कर लीजिए। और आरती जो आप करेंगे वो घर पर सभी जगह पर दिखा दीजिए। उसके बाद जो भोग प्रसाद प्रत्येक दिन का वो सभी के साथ शेयर, मतलब सभी को थोड़ा थोड़ा भोग बांट दीजिए। और इस जो भी आपने फिर थोड़ा सा दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। वो दक्षिणा आपको 9 दिन पूरा चढ़ा करके रहेंगे। 9वें दिन आपको क्या करना है, कैसे चौकी हटाना, वो मैं वीडियो अलग से शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। जय अम्बे माता वीडियो देखने के बाद लिखिए और सबसे ज़्यादा शेयर करिए।